जय संग शक्ति। साधक की समस्याएं पुस्तक के प्रकरण विज्ञान से दर्शन का अपन पठन कर रहे हैं। गत पठन से आगे चलते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमने एक से अनेक होने का वैज्ञानिक सूत्र प्रयोग के आधार पर प्रत्यक्ष कर लिया है, पर हम तो एकता का ही लक्ष्य लेकर चले थे। फिर ये अनेकता लेकर क्या हम उस विविधता को रोक सकते हैं जो कभी कभी विरोधी भी बन जाती है। हम एक से अनेक हो गए। क्षत्रिय का काम किसी एक व्यक्ति ने प्रारंभ किया था और धीरे धीरे उनके साथ अनेक लोग जुड़ते गए। तो अब वो जो धारा, जो एक बिंदु था, वो एक बिंदु बढ़ता बढ़ता एक धारा बन गई। ये काम हमने कर लिया, इसमें कोई संदेह नहीं। पूरा समाज उसमें आ गया, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन एकता से, एक से हम अनेक हो गए। लेकिन तब प्रश्न उठता है कि हमारा लक्ष्य तो एकता थी, तो ऐसी अनेकता, जो एक व्यक्ति ने कई लोगों को आकर्षित किया, एक विचार ने, एक ध्येय ने, एक नेतृत्व ने, एक साधना मार्ग ने अनेक लोगों को आकर्षित किया और वो उधर उस लाइन पे चल पड़े। तो एक से अनेक होने का जो एक काम है वो तो हमने पूरा किया। लेकिन ये जो अनेकता है, उस अनेकता में हर व्यक्ति अपने आप में एक विभिन्न इकाई है। हर एक में विविध प्रकार के विचार हैं, विविध प्रकार के भाव हैं। तो ये जो विविधताएं हैं, जो भेद है इन बातों में, उसके कारण जो हमारा मुख्य उद्देश्य था एकता, उस एकता में क्या कभी विघ्न नहीं पड़ेगा? क्या विरोध पैदा नहीं हो सकता? संभावना है कि अनेकता वैसी ही बने रही तो ऐसा हो सकता है कि उसमें विरोध भी पैदा हो जाए। ऐसे अपवाद तो हो सकते हैं, लेकिन हमने जिस अनेकता की सृष्टि की है उसे ही हमारे लक्ष्य की दृष्टि से सफलता असफलता की कसौटी पर कसने का अभी तक समय नहीं आया है। ये विरोध तो पैदा हो सकता है, ये संभावना है पूरी। लेकिन हमने एक से अनेक बनकर जो अनेकता की सृष्टि की है, वो सफल है अथवा असफल है, वो ठीक है अथवा गलत है, जैसा हम चाहते थे वैसी है या वैसी नहीं बन पाई, ये बात अभी तक कसौटी पर कसी जाए ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई है। क्योंकि ये अनेकता हमारे मार्ग की एक क्रिया है जिसे पुनः एकता में रूपांतरित होना है, और वह एकता ऐसी एकता होगी जो पहले की एकता का उन्नत व उत्कृष्ट स्वरूप है। वो अभी तक क्रिया में है, वो काम पूरा नहीं हुआ है। हम एक से अनेक बनते हैं और उस अनेकता, ये जो अनेक लोग आ गए, उनकी जो एक अनेकता आ गई, उस अनेकता को एकता में बदलते हैं। एक जैसे संस्कार, एक जैसे भाव, एक जैसा विचार, एक मार्ग, एक नेतृत्व, ये सब में वैसा जैसे क्षत्रिय संघ के किसी भी शब्द से पूछा जाए तो वैसा किसी भी प्रश्न का उत्तर वो का वो हो। ये जो स्थिति लानी है, उस लाने की स्थिति के बीच में ये तो क्रिया है कि हम एक से अनेक बने और फिर उस अनेकता को धीरे धीरे एकता में परिवर्तित करें, एकता में बदले। ऐसी जो एकता होगी जिसमें ये सब प्रकार के भेद, जो विविधताएं हैं, उसके बावजूद भी जो मुख्य बात है, सामाजिक संगठन की जो बात है, और संगठन के लिए एक कड़ी से दूसरे कड़ी जुड़ने की, सबको मजबूत कड़ी बनने की जो बात है, उसमें हम सफल हो सकते हैं। ऐसी एकता होगी जो पहले जिसके ये मानते थे कि एक हैं, लेकिन अब बढ़ेंगे तो हम बीच में एकता आएगी, उससे कहीं अधिक अनेक बनकर फिर उनमें सब में ऐसे एक जैसे विचार बन जाए, एक उद्देश्य बन जाए। वो जो एकता बनेगी वो अद्भुत होगी। हमारी लंबी यात्रा की पहली मंजिल का मार्गदर्शक विज्ञान था। उसे जितना ज्ञान था वहाँ तक उसने हमारा मार्गदर्शन किया है। विज्ञान ने हमको समझाया कि हमको अगर एक से अनेक बनना है तो हमको लोगों को अपनी बात बतानी पड़ेगी, उनको बुलाना पड़ेगा, उनको इस तरह से आकर्षित करना पड़ेगा कि वो हमारे साथ उठने बैठने के लिए तैयार हो जाएं।
ये प्रारंभ है और उस प्रारंभ में विज्ञान ने हमारी सहायता की है और उससे आगे हम उसको ले जाना चाहें, जहाँ तक वो मार्गदर्शन कर सकता है ठीक है, लेकिन आगे का जो काम है वो उसके मार्गदर्शन में संभव नहीं है, तब फिर विज्ञान हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं रह जाता। जैसे 7वीं कक्षा तक हमने जिस योग्यता के शिक्षक से विद्या पढ़ी, वही शिक्षक स्नातकोत्तर शिक्षा में भी हमारा शिक्षण नहीं हो सकता। 7वीं कक्षा तक हमको जिस मास्टर ने पढ़ाया है वो मास्टर हमको बीए की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। तो विज्ञान ने हमको 7वीं तक पढ़ा दिया और हम विज्ञान से उम्मीद करें कि वो बीए की पढ़ाई पढ़ाए तो वो संभव नहीं है। ऐसा तभी हो सकता है, कोई विशेष कारण में कब हो सकता है, जब 7वीं कक्षा को पढ़ाने वाला शिक्षक हमसे बहुत पहले स्नातकोत्तर शिक्षा भी पूरी कर ली। अगर जो व्यक्ति हमको 7वीं कक्षा पढ़ा रहा था उसने वो योग्यता भी हासिल कर ली थी जो बीए में छात्रों को पढ़ाने के लिए चाहिए थी, अगर ऐसा है तो वो पढ़ा सकता है। अन्यथा जो मैट्रिकुलेट है, जिसने 10वीं पास की है, वो 7वीं को तक तो पढ़ा सकता है, लेकिन वो बीए वाले विद्यार्थी को नहीं पढ़ा सकता। तो विज्ञान ने हमको जहाँ तक लाना था ले आया। अब उससे आगे का जो स्थान है उसमें विज्ञान हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता। अब हमें विज्ञान को छोड़ना नहीं, उसकी अवज्ञा नहीं करनी, उसे साथ भी रखना है, पर मार्गदर्शिता से नहीं बनाना है। अब आगे में वो मार्गदर्शन नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि विज्ञान की हम तिलांजलि दे दें। तिलांजलि इसलिए नहीं देनी है कि अब तक जो किया वो उसी के कारण किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही हम धीरे धीरे एक बनते, मतलब इकट्ठे होते रहे और करते रहे। तो अब तक किया और आगे भी कभी कोई आवश्यकता रहेगी तो वो हमारे साथ रहेगा। उसको हमने अपना बना लिया, विज्ञान को हमने अपना बना लिया। उसकी अवज्ञा करनी कि ठीक है विज्ञान ऐसा कहता है, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उसे साथ रखना है, लेकिन अब वो मार्गदर्शिता नहीं है, मार्ग दिखाने वाला अब नहीं है। जिस प्रकार 7वीं पढ़ाने वाले शिक्षक को अंत तक हम सम्मान दें, हमारे जीवन की अन्य शिक्षाओं में जहाँ डिग्री की पढ़ाई की जरूरत न हो, उन क्षेत्रों में वह अपने चरित्र व आदर्श की शिक्षा हमें दे, पर जिन क्षेत्रों में उसका अध्ययन नगण्य है उसकी शिक्षा उससे पहले लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। 7वीं कक्षा तक जिसने पढ़ाया उसने हमारे ऊपर एक एहसान किया है। वो अगर 7वीं तक हमको नहीं पढ़ाता, हम 7वीं तक नहीं पढ़ते तो हम 8वीं कैसे पढ़ते। तो उसने जो कुछ किया वो हमारे लिए उपयोगी है, और उस कक्षा के स्तर तक जो शिक्षा का स्तर है उस तक जो विद्यार्थी है उसके लिए वो आज भी उपयोगी रहेगा। आगे के लिए क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है तो वो उपयोगी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उसका महत्व कम नहीं होता है। और संघ में तो जब हम चलते हैं तो हम चलते जा रहे हैं, पीछे दूसरी पीढ़ी आ रही है, तीसरी पीढ़ी आ रही है, या पीढ़ी छोड़ो नए नए लोग आते जा रहे हैं, तो जो बिल्कुल नए आदमियों को टैकल कर सकता है वो जो काफ़ी लंबे समय तक चलते आ रहे हैं, जिन्होंने संघ को बहुत अच्छी तरह से परखा है, समझा है, अनुभव में उतारने का प्रयास किया है, ऐसे लोगों को गाइड करना हो, ऐसे लोगों को अगर मार्गदर्शन करना हो, तो जो प्रारंभिक स्तर पर जो खेल खिलाकर बच्चों को अपनी तरफ संघ की तरफ जोड़ने का प्रयास करता है, वैसा वो नहीं कर पाएगा। वो बच्चों, छोटे बच्चों तक ही वो सीमित रहेगा। वो जो आगे पहुंच चुके हैं, जिन्होंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, उनको गाइड करने में उसकी कोई स्थिति नहीं बनती है। ऐसे क्षेत्रों में विद्यार्थी की भांति हमारे साथ रहे, ये अच्छा है। वहाँ तो हम आगे बढ़ गए और वो भी आगे बढ़ना चाहे तो हमारे साथ रहे। जो साथ रहेगा वो सीखेगा। इसलिए विज्ञान अगर हमारे साथ चलता है तो दर्शन के साथ वो सामंजस्य बैठाने के लिए एक स्थिति बनती है। तो विज्ञान को दुत्कारना नहीं है, विज्ञान को छोड़ना नहीं है, बल्कि विज्ञान आगे का मार्गदर्शन नहीं करेगा, ये हमको भली भांति स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में विद्यार्थी की भांति हमारे साथ रहे, ये अच्छा है। दार्शनिक क्षेत्रों में विज्ञान यदि विद्यार्थी के रूप में साथ चलता है तो विज्ञान की प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही, पर वह वहाँ भी शिक्षण
झाड़ना शुरू करेगा तो विद्यार्थियों को भी बुरा हाल होगा और शिक्षक का तो बुरा हाल होना ही है। अब शिक्षक जिसने 7वीं पढ़ाया हमको, वो जहाँ हम ग्रेजुएशन की शिक्षा ले रहे हैं, जहाँ हम बीए की शिक्षा ले रहे हैं, वहाँ साथ बैठता है तो वो भी कुछ सीखेगा। लेकिन वहाँ साथ बैठने की बजाय वहाँ शिक्षा देना प्रारंभ करेगा तो उसकी खुद की हालत तो खराब होगी, वो कुछ दे ही नहीं पाएगा, लेकिन विद्यार्थियों को भी कोई लाभ नहीं होगा। विज्ञान को चाहिए कि दर्शन के समक्ष विद्यार्थी भाव से अपनी शंकाओं को रखे और सम्यक समाधान प्राप्त करे। वहाँ तो जैसे दूसरे स्टूडेंट हैं, दूसरे जो छात्र हैं, उसी तरह विज्ञान उसकी खुद की जो समस्याएं हैं उनको दर्शन के समक्ष पेश करे, विद्यार्थी भाव से कि दर्शन से मुझे कुछ सीखना है, रखे और सम्यक समाधान प्राप्त करे और उनका सही समाधान उसको मिले। अगर वो इस भाव से रहता है तो, शिक्षक के भाव से रहेगा तो नहीं मिलेगा। अपने मिथ्या गर्व का अपने ही हाथों खंडन करने की महानता सीखे कि उसे अब तक ये क्षेत्र अज्ञात थे। जो क्षेत्र अभी तक अज्ञात थे वो स्वीकार करे इस बात को, तो उसकी महानता है। वो ये गर्व करके नहीं बैठा रहे मुझे किसी की क्या जरूरत है, मैं विज्ञान तो बहुत बढ़ा हुआ है, विज्ञान बढ़ा हुआ है, लेकिन दर्शन का क्षेत्र तुम्हारे लिए अभी तक अज्ञात था। इस बात को वो स्वीकार करेगा तो अज्ञात है उसको मैं ढूंढूं, तब वो उसका प्रयास करेगा। उसका ये दावा कि वह मानवता को अकेले ही बिना किसी सहायता के अंतिम मंजिल तक पहुंचा देगा, दंभ से परिपूर्ण मिथ्या हठ धर्मिता का दावा है। अगर वो ये दावा करता है कि मैं अपने स्तर पर, मुझे दर्शन की जरूरत नहीं, मनुष्य जाति को वहाँ तक पहुँचा दूंगा, कहाँ तक? अंतिम मंजिल तक, तो ये दावा बिल्कुल झूठा है। हठ धर्मिता है उसकी, वो ज़बरदस्ती अकड़ दिखा रहा है, ज़बरदस्ती कह रहा है, वो एक बात को पकड़े बैठा है कि मैं मार्गदर्शक हूँ, जबकि वहाँ उसकी कुछ भी संभावना नहीं है कि वो कुछ सिखा सके। इसे त्याग देने पर ही वह नवीन शिक्षा देने का अधिकारी बन सकेगा। ये गर्व जो है उसको, ये जो हठ धर्मिता है, उसको छोड़ देगा तब वो शिक्षा देने का अधिकारी बनेगा, तब वो ऐसी चीज़ सीखेगा। जब तक आकांक्षा है सीखने की, लेकिन जो ये बीच में कुंठा लिए बैठा है कि मैं तो सिखा हुआ ही हूँ, तो वो नहीं सीख सकेगा। लेकिन जब आकांक्षा है तो वो सीखेगा। तो जब वो ये समझ लेगा, जो इस तरह से बात करेगा, तो इस तरह से अपनी शंकाओं को रखेगा, तो निश्चित रूप से वो धीरे धीरे सीख भी जाएगा और फिर वो शिक्षा देने का भी अधिकारी बन जाएगा। तभी वह हमारी बात का समर्थन भी करेगा कि प्रगति का अर्थ सतत प्रयाण है और किसी भी पीढ़ी को हर मंजिल के बाद नए संघर्षों की तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि साधना की अंतिम मंजिल अस्तित्व का ही मिलन और विलय है। जब इस बात का समर्थन करने लग जाएगा कि सतत प्रयाण से है, मतलब ये जो प्रगति का जो मार्ग है वो बिल्कुल लगातार चलने वाला है, ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह जाके रुक जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी हर मंजिल के बाद आगे बढ़ना है, नए संघर्ष आएंगे, उन संघर्षों से बढ़ना है। कारण क्या है कि हमको अंतिम स्थान तक जाना है, और वो अंतिम स्थान क्या है? अस्तित्व का ही मिलन। जो अंश है परमात्मा का हमारे अंदर, उस अंश को उस अंशी में मिला देना, उस परमात्मा में मिला देना। तो जो ये अंतिम मंजिल है, वहाँ पर पहुँचने के लिए अगर विज्ञान भी इसका साथ दे तभी पार पड़ेगी। विज्ञान साथ नहीं देगा, दर्शन अलग लड़ेगा, विज्ञान अलग लड़ेगा, तो हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो विज्ञान ने स्थिति पैदा कर दी एक से अनेक होने की, और हमने आकर्षित करके लोगों को इकट्ठा कर लिया, और यहाँ आके वो अकड़े कि मैंने कर दिया ना, ये हो गया ना संगठन, लेकिन उनके बीच में वो भाव पैदा नहीं हो जो दर्शन करता है कि हम सब एक हैं, हम सब एक ही अंश के अंश हैं, तो वो एकता ठहर नहीं सकती, वो अनेकता ही बनी रहेगी। और अनेकता बनी रहेगी तो जिस एकता की हम कल्पना करते हैं, जिस संगठन की हम कल्पना करते हैं, वो नहीं बन सकता। नई यात्रा के बिना अब तक विज्ञान ने जो भौतिक एकता और साम्य पैदा किया है वह निरर्थक ही रहेगा। अब ये जो अब तक जो एक समानता
पैदा की है, ये भौतिक है सारी। संघ में हम आए, जहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है हम एक ही तरह का गणवेश पहन के जाते हैं, हम सब साथ में सैगाइन गाते हैं, हम साथ में खेलते हैं। ये जो सारी प्रक्रिया है ये भौतिक एकता की बात है और उसमें समानता दिखती है। लेकिन ये सब भी अगर नई यात्रा पे चलने के लिए तैयार नहीं हुआ विज्ञान तो निरर्थक हो जाएगा। बाह्य एकताओं का हेतु वह विचार है जिससे प्रेरित होकर हम एक सी वेशभूषा, एक से कार्यक्रम और व्यवहारों को अंगीकार किया करते हैं। हमने वेशभूषा में, कार्यक्रमों में इसमें स्वीकार कर लिया, हम एक जैसा ही करते हैं सब। तो ये तो भौतिक एकता हुई। यदि वह विचार में एकता नहीं ला सकेगा तो भावात्मक एकता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन इन सारी बाहरी एकताओं के बाद हमारी वैचारिक एकता बननी चाहिए। और विज्ञान अगर वैचारिक एकता नहीं ला सकता तो विज्ञान तो ला ही नहीं सकता। विज्ञान तो कभी ये सोचता ही नहीं कि हम सब में एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब में एक अंश है, भगवान का अंश है और हम उस अंश के अंश हैं, इसलिए हम सब में एक समानता है। उस समानता को उजागर करना है, उस समानता पर जो आवरण आ गए हैं दूसरे उन आवरणों को दूर करना है। ये विज्ञान कभी कर नहीं सकता। तो भावात्मक एकता प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो फिर वो भावात्मक एकता जो हमको चाहिए, जो अनेकता को एकता में बदलती है और जो एक अद्भुत, जो अब तक जो एकता दिखती थी उसकी बजाय एक उत्कृष्ट कोटि की एकता है, उसमें पैदा नहीं, उसको पैदा नहीं कर सकता। तब वह भौतिक एकता हास्यास्पद सैनिकीकरण और आतंकवादी एकता है जिसमें सैनिक सी वेशभूषा तो है लेकिन सैनिक की मूल वृत्ति का अभाव है। अगर ऐसा होता है तो एक वेशभूषाधारी लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे हैं हम, उनका सैनिकीकरण हो गया, एक चाल चलते हैं, एक बात बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं तो उनके बोलने का, मिलने का तरीका एक है। ये जो सब हमने एकता स्थापित कर ली, ये केवल भौतिक है। और वो अगर ऐसे ही रहे, उसमें उन अनेकताओं जो विविधताएं हैं उनको सबको समाप्त करके उनमें एकता पैदा नहीं की जाए, अनेक को एक नहीं बनाया जाए, तो आतंकवादी भी बन सकते हैं। शक्ति होती है संगठन में शक्ति दिखती है तो वो गलत काम भी कर सकता है क्योंकि शक्ति है, उसका उपयोग सही नहीं हो सकता। वो उपयोग सही कब होगा? जबकि उनकी भावनाओं को सबको एक कर दिया जाएगा कि तुम्हारा उद्देश्य ये है, तुम्हारा इस मार्ग पे बढ़ना है और ये काम करने, ये काम नहीं करने। ये सारी जब तक दर्शन हमारे अंदर नहीं भर देगा तब तक विज्ञान ने अब तक जो मेहनत की थी वो बेकार ही जाएगी। उनमें सैनिक की वेशभूषा तो है लेकिन जो मूल प्रवृत्ति होनी चाहिए सैनिक की, कि इस पूरे जो एक यूनिट है, इस यूनिट की एक इकाई है सैनिक, उससे बाहर नहीं है। और जैसी उस यूनिट की हलचल है वैसी उसकी हलचल होगी। ये जो मूल प्रवृत्ति है सैनिक की, वो उसका अभाव रहता है और बाहरी वेशभूषा में हम एक हो जाते हैं। सच्ची एकता लाने की क्षमता विज्ञान में नहीं है। जनतंत्र बालिग मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत पर खड़ा है। वो जो अनेकता में विविधता है उसको ख़त्म करने वाली जो शक्ति है वो साइंस में नहीं है, विज्ञान में नहीं है। जनतंत्र बालिग मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत पर खड़ा है। जनतंत्र तो कहता है जिसने 21 साल या 18 साल जो भी उम्र है वयस्क होने की, वो उम्र पार कर ली, वो वोट देने का अधिकारी है। मतलब वो उम्र पार कर ली, वो जैसे सबकी एक योग्यता बन गई। लेकिन विज्ञान इस समानता को स्वीकार नहीं कर सकता। पर जो विज्ञान है वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा कैसे कहते हो समान है सब, ये समान है ही नहीं, इसमें सब अलग अलग तरह के हैं, सबकी शक्लें अलग हैं, सबके कपड़े अलग हैं, सबके चलने की चाल अलग है, कैसे आप एक बता सकते हो? उसकी नज़रों में मनुष्य और मनुष्य समान कभी नहीं है, कभी आपस में मिलता ही नहीं, एक से दूसरे की शक्ल ही नहीं मिलती। वह इस बात को प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर सकता है कि संसार में बहुमत उन लोगों का है जिन्होंने अब तक 10 वर्ष की मनोवैज्ञानिक आयु भी प्राप्त नहीं की है। वो मनोवैज्ञानिक रूप से ये दिखा सकता है कि एक व्यक्ति जो प्रौढ़ बनता है, वयस्क बनता है, प्रौढ़ बनता है, तो उसमें जो अंतर आना चाहिए, जो परिवर्तन आना चाहिए, जो एक स्थिति दृढ़ बननी चाहिए किसी पर्टिकुलर काम में, वो नहीं बन पाती। इसका मतलब अभी तक उनकी उम्र वही है जो बचपन में थी।
तो ये वो प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर सकता है। लेकिन अधिकांश प्रौढ़ ऐसे हैं जिनका अभी तक पूर्ण मानसिक विकास नहीं हुआ। लेकिन क्या जो उम्र में बड़े हो गए उनका कोई मानसिक विकास हो गया होगा? जरूरी थोड़ा ही है। वो भी जब मानसिक विकास का प्रयास ही नहीं किया गया है तो वो विकसित कैसे होगा? इस प्रकार जनतंत्र विज्ञान की नज़रों में खरा नहीं उतरता। वह तो उन्हें ऐसे लोगों का तंत्र मानता है जो वस्तुतः अर्ध मनुष्य ही हैं। तो विज्ञान इस बात को स्वीकार नहीं करता कि सब में समानता है, और इसलिए उसके हिसाब से जो अर्धविकसित लोग हैं ऐसा है जनतंत्र। लेकिन जनतंत्र मनुष्य की मांग है जिसका समर्थन दर्शन करता है। लेकिन जनतंत्र आज के युग की मांग है, इसलिए उसका दर्शन उसका समर्थन करता है। वह विज्ञान को बता सकता है कि मनुष्य और मनुष्य में समानता यह है कि वह मनुष्य है, न कि घोड़ा या बंदर। विज्ञान तत्काल इस बात को स्वीकार करेगा और कहेगा इससे आगे एकता और समानता का कोई अर्थ नहीं है। दर्शन उससे भी आगे बढ़कर कहेगा कि मनुष्य की मूलभूत संवेदनाएं, मूलभूत आकांक्षाएं और सात्विक समानताएं एक सी हैं। दर्शन कहता है मनुष्य और मनुष्य में समानता है। तो विज्ञान के अनेक तर्क हैं, कैसे है समानता? तो दर्शन कहेगा कि देखो ऐसा है, एक जो मनुष्य है तो दूसरा भी मनुष्य ही है, वो बंदर या भालू नहीं है, वो भी मनुष्य है। तो विज्ञान फिर कहेगा कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक मनुष्य है दूसरा मनुष्य है, लेकिन उनमें समानता कहाँ से हुई? इसको ये एकता इस शकल के रूप में हो सकती है लेकिन समानता तो नहीं है। तब दर्शन कहेगा कि उनकी केवल एक शकल सूरत की बात नहीं है, रंग की बात नहीं है, बल्कि उनमें संवेदनाएं हैं। हर एक मनुष्य में संवेदनाएं होती हैं, हर एक में आकांक्षाएं होती है, और वो जो हैं वो एक जैसी हैं। वो दर्द पे संवेदनशील बन जाता है। कुछ लोग अपने दर्द के अलावा दूसरों के दर्द पे भी संवेदनशील बन जाते हैं। तो ये जो स्तर है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन संवेदना है। इसी प्रकार आकांक्षाएं हैं, हर एक के मन में कुछ न कुछ करने की, बनने की, आगे बढ़ने की आकांक्षा रहती है। ये भी समानता है। मनुष्य स्वभाव से ही एक नहीं, व्यवहार और आचरण से भी मूल रूप में एक है। व्यवहार में उनका देखो तो आप उसमें जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, जिस प्रकार से अपने परिवार में रहता है, उन सब में भी काफ़ी कुछ समानताएं हैं। विज्ञान जब इस तत्वबोध को स्वीकार कर लेता है तब दोनों को एक दूसरे का सहयोग मिल जाता है और वे दोनों मानवता की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। अगर इसी बात को विज्ञान स्वीकार कर ले तो दोनों साथ मिलकर मानवता की सेवा करें। लेकिन जिस स्थान पर विज्ञान असहमत होकर दर्शन की भाव दृष्टि से पीछे रहता है वहीं साधनागत समस्याएं पैदा होती है। लेकिन कई बातों पर विज्ञान अड़ जाता है और असहमत होकर जो भाव दृष्टि होनी चाहिए उस भाव दृष्टि से पीछे रह जाता है, तो फिर दोनों में सामंजस्य नहीं बना, और ये सामंजस्य नहीं बना तब साधारणतया साधनागत समस्याएं पैदा हो जाती है। फिर वो साधना में बाधकता आ जाती है। जब हम अनेक से एक होने का उपदेश देते हैं तब विज्ञान ये मानने में अत्यधिक अनुदारता का आश्रय लेता है कि एक व्यक्ति की वेदना समस्त मानवता की वेदना हो ही नहीं सकती। हम अनेकता में एकता की बात करते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जो संवेदना की बात है, किसी कोई एक ऐसी घटना घटती हो तो उन सब में संवेदना पैदा हो जो उस एकता में सम्मिलित है। लेकिन इस बात को विज्ञान स्वीकार नहीं करता कि ऐसा थोड़ा ही हो सकता है। एक आदमी किसी को पीड़ा देखकर दुखी हो सकता है, सारे थोड़ी दुखी हो सकते हैं। कई तो ऐसे भी होंगे जो खुश होंगे कि नहीं ठीक है, इस आदमी के साथ ऐसी बीतनी चाहिए। ये विज्ञान का मानना रहता है कि एक व्यक्ति की वेदना समस्त मानवता की वेदना नहीं हो सकती। वह ये मानकर चलता है कि मानवता का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता किसी एक व्यक्ति में आ ही नहीं सकती। इस प्रकार समाज और व्यक्ति की दूरी को पाटने में विज्ञान अपने आप को सहयोगी नहीं बना सकता कि एक व्यक्ति में पूरी मानवता की जो मानवता है उसका प्रतिनिधित्व करने की क्षमता वो नहीं आ सकती। हम जब अनेकता में एकता स्थापित करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि उस यूनिट का प्रत्येक व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर घटना में वो रिप्रेजेंट कर रहा है सबको, और उसमें जो एक समाज के प्रति संवेदना होनी चाहिए वो संवेदना उस यूनिट के हर व्यक्ति में है।
वो हर इकाई में है। ये बात मानवता के दृष्टिकोण से विज्ञान को सही नहीं लगती कि कभी ऐसा हो सकता है। हजारों वर्ष बीत गए पर विज्ञान कभी ठहर कर इतिहास नहीं देख पाता। क्या रामचंद्र जी का जीवन और उनकी वेदना समस्त मानवता की वेदना नहीं थी? वो कहता है कि समस्त मानवता की वेदना एक व्यक्ति में नहीं हो सकती। तो रामचंद्र जी क्यों गए, क्यों उन्होंने राक्षसों का संहार किया, कैसी पुकारें आ रही थी, जहाँ जहाँ वो जंगल में गए ऋषि मुनियों की क्या पुकार आ रही थी, उन पुकारों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। ये सब उनके पूरी मानवता की जो वेदना थी वो उनके अंदर प्रज्वलित हो रही थी, उनके अंदर प्रकट हो रही थी, और उस प्रकट वेदना से उन्होंने इस ढंग के काम किए जिससे सबकी वेदना शांत हो सके। इसी प्रकार हर युग में हजारों वर्ष बीत गए पर राम जनजीवन का अंग बन गया। अब वो राम आज हम सबका आदर्श है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबका आदर्श है। इसी प्रकार हर युग में अनेक युग पुरुष हुए जिन्होंने तत्कालीन युग, समाज और राष्ट्र का नेतृत्व किया है। हर एक युग में इस तरह के लोग आए हैं, ये अकेले राम थोड़ी आए हैं। तो उन्होंने पूरे समाज की, पूरे राष्ट्र की एक आवाज़ बनकर उनका नेतृत्व किया है। क्या उनकी संवेदनाएं और आकांक्षाएं सामाजिक आकांक्षाएं नहीं थी? उनकी व्यक्तिगत जो संवेदनाएं थी, आकांक्षाएं थी, वो सामाजिक भी थी, राष्ट्रीय भी थी। यदि नहीं तो फिर सामाजिक आकांक्षा का स्वरूप क्या है? अगर हम ऐसा मानते हैं नहीं, ऐसा नहीं थी, तो क्या होती है सामाजिक आकांक्षाएं, पता तो चले। यदि यह स्वरूप निर्धारित हो जाए और ठीक उसी के अनुरूप किसी व्यक्ति की भी आकांक्षाएं और संवेदना हो, तो क्या वह समूचे सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं करता? मान लीजिए अपन ने कुछ स्टैंडर्ड तय कर लिए कि ये इस तरह से, इस घटना पे ऐसा रिएक्शन, इस घटना पे ऐसा रिएक्शन, इसके साथ बीते तो ऐसा, इसके साथ बीते तो ऐसा, ये एक स्टैंडर्ड तय कर लिया जाए, इसको मान लिया जाए, और वैसा का वैसा अगर कोई आदमी बन जाए तो क्या उसको सामाजिक मान्यताएं नहीं मानेंगे, सामाजिक जीवन के का प्रतिनिधित्व नहीं मानेंगे? क्या प्रतिनिधित्व करने का तरीका एकमात्र यही है कि बहुसंख्यक लोग उसे प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दें? प्रतिनिधित्व करने का ये तरीका नहीं है कि ज़्यादा वोट दे दिए किसी ने, ज़्यादा वोट दे के किसी को बैठा दिया गया, लेकिन जिसको ज़्यादा वोट नहीं मिले वो भी जो बहुसंख्यक लोग हैं उनमें से भी, वो अपने जो उसको वोट देने वाले उन्हें नहीं, बहुसंख्यक लोग जो बच गए, जो उसके खिलाफ वोट जिन्होंने दिया, उसके भी किसी की प्रकार की तकलीफ हो, उसके लिए भी जो पीड़ित होता हो, उनके साथ भी कुछ गलत हो रहा हो तो उसके लिए भी जो व्यथित होता हो, ऐसी जो भावना रखता हो, तो क्या वो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है? हर राष्ट्रीय सरकार विदेश नीति में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करती है। हो सकता है वे कभी गलती भी करती हों, पर क्या इसका अभिप्राय यह है कि वे प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकती? हमारे जो केंद्र की सरकार होती है वो विदेशी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करती है। अब प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार कभी गलती कर लेती है, हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि वे प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? वे जो निश्चित करेंगे विदेश मामले में, विदेश नीति के बारे में जो सरकार तय करेगी वो ही देश में चलेगी, किसी कोई दूसरी विदेश नीति नहीं चलेगी। वो हम सब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हो सकता है कि हम में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको वो विदेश नीति पसंद नहीं हो, लेकिन जो सरकार के माध्यम से जो एक आवाज़ उठती है सबकी, उस हिसाब से अगर वो उस हिसाब से वो चलती है तो सबका ही प्रतिनिधित्व माना जाएगा। विज्ञान की दृष्टि में एकता का स्वरूप इतना भौतिक है कि यदि 10 व्यक्तियों में शिष्टाचार के समान नियम हो, वे समान रूप में उठते बैठते, खाते पीते और कपड़े पहनते हों, तो विज्ञान तत्काल उन्हें एक घोषित करने की उतावली कर बैठेगा। विज्ञान जो एकता का विचार सोचता है वो बहुत सीमित है कि कुछ लोग इकट्ठे हो गए, एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं, एक साथ उठ रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ सो रहे हैं और एक ही प्रकार से सब बात कर रहे हैं। ये अगर इस तरह की समानता आ जाए तो विज्ञान कहता है कि ये देखो एकता तो ये है, सब एक जैसे हैं। लेकिन उसमें जो भाव दृष्टि से, विचार दृष्टि से जो विभिन्नताएं हैं उनकी तरफ विज्ञान का ध्यान नहीं जाता। स्कूल में सब बच्चे एक जैसी ड्रेस पहन के आते हैं, एक ही टीचर के पढ़ाई पढ़ते हैं और जैसा स्कूल का आदेश है उस तरह का निभाते हैं, लेकिन फिर भी
क्या एक ही कक्षा में एक ही बेंच के आसपास बैठने वाले बच्चों में भी आपस में विचार मिलते हैं? क्या वो आपस में झगड़ते नहीं? क्या वो एक दूसरे को दुश्मन नहीं मानते? क्या वो एक दूसरे को छेड़ते नहीं? क्या वो एक दूसरे की किताब खींचकर फाड़ने का प्रयास नहीं करते? ये कहाँ से आया? विविधता बनी रही, बाहरी एकता देख ली हमने, लेकिन विविधता बनी हुई है। विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। पश्चिमी सभ्यता में इस प्रकार एकता के जो स्वरूप पैदा हुए, यद्यपि उन्होंने संसार के इतिहास पर बड़ा भारी प्रभाव डाला है, मगर उनकी रक्त रंजित क्रांतियाँ इस बात को उच्च स्तर से कह रही है कि बड़ी भारी कीमतें चुकाने के बाद पाई गई एकताओं ने उन क्रांतियों के कारण ही अपनी आत्महत्याएँ कर ली हैं। पश्चिमी देशों में, मुस्लिम देशों में इस प्रकार की एकता, जिनमें विचार एक नहीं थे, लेकिन फिर भी वो एक जगह होकर एक काम के लिए, एक स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, और लड़ कर उन्होंने जो विभिन्न क्रांतियाँ की हैं, जितने युद्ध लड़े हैं, उनमें वो क्या ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें सफलता मिली? फिर वो कहाँ चले गए, कहाँ मिट गए? क्या वो बात बनी रही उनकी? क्यों उसमें परिवर्तन हुआ? क्यों उनके हाथ से सब कुछ निकल गया? इस बात को, इन क्रांतियों का जो असफलता का कारण है, उनको वो समझ ही नहीं सकते। लेकिन क्योंकि उन्होंने वैचारिक एकता नहीं की थी, भाव दृष्टि से एक नहीं बनाया था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या ही की है और कुछ नहीं किया। पश्चिम की किसी क्रांति ने मनुष्य को अब तक स्थायी एकता का एक भी आधार प्रदान नहीं किया है। पश्चिम में जो इस तरह की एकता बनाई जाती है वो भौतिक एकता है, इसलिए उन्होंने एक आधार ऐसा हमको नहीं दिया जिससे कि वास्तव में स्थायी एकता बन सके। सच तो यह है कि विज्ञान की प्रेरित क्रांतियों ने मानव एकता को निराश ही किया है, बल्कि जब इस प्रकार की एकताएं पैदा होती गई तो उन्होंने जो मानव एकता होनी चाहिए उसमें विघ्न डाला है कि अपने स्वार्थ के लिए कभी कोई किसी देश पर झगड़ा कर रहा है, कभी उस पर चढ़ाई कर रहा है, कभी उस पर कब्जा कर रहा है। ये जो सब क्रिया चल रही है उसमें मानव एकता जो थोड़ी बहुत, कम से कम जो मानव अलग अलग बैठे हैं, लेकिन भारत में अगर कोई चीन का व्यक्ति आ गया है तो उसको मेहमान मानकर, अपने जैसा ही मानकर जो रखने की भावना है, वो भावना कैसे रहेगी फिर, अगर हम आपस में इसी तरह लड़ते रहेंगे, क्रांतियाँ करते रहेंगे? तो भाव दृष्टि को अब तक ऐसी क्रांति की आकांक्षा करनी है जो मानव एकता के प्रश्न को प्रेरणा और बल प्रदान करे। तो हमारी जो भाव दृष्टि है वो क्या है? उसको ऐसी क्रांति की आकांक्षा करनी है, ऐसी हमारी इच्छा है कि मानव एकता के प्रश्न को प्रेरणा और बल प्रदान करे। मानव की एकता यानी जो अनेकता में एकता है, ऐसी एकता हम प्राप्त करें, उसके लिए हमको बल भी प्रदान करें और उसके लिए प्रेरणा भी दे। क्या ऐसी धार्मिक क्रांतियाँ जनक, श्री कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने नहीं की? ये उदाहरण दे दिए कि उन्होंने कौन सा किसी का गला काटा है, लेकिन जनक ने, कृष्ण ने, महावीर ने, बुद्ध ने ऐसी एकता की है, एक ही प्रकार के विचार बनाकर उस हिसाब से एक ही साधना पे लोगों को का मार्गदर्शन किया है। आज के मानव को ऐसी सुंदर क्रांति की आवश्यकता है जो मनुष्य और मनुष्य में तात्विक प्रेम, विश्वास और एकता का बोध करा सके। ये विज्ञान नहीं करा सकता, लेकिन आवश्यकता ये है, अगर वास्तव में एकता चाहिए तो एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में तात्विक प्रेम हो, विश्वास हो एक दूसरे का, और एकता का बोध करा सके। ये हमको लगातार, हम एक हैं, हमारे अंदर एक अंश है और वो अंश उस एक अंशी का है, तो हम सब भाई हैं, हम सब बराबर के हैं। इस प्रकार के विचार बराबर हमको नहीं दे सके तो वो क्रांति नहीं हो सकती। लेकिन जो जनक ने, बुद्ध ने, महावीर ने, कृष्ण ने जो क्रांतियाँ की वो ऐसी थी जिसमें सब में उस तरह का भाव जागृत किया जा सके। विज्ञान को अब इतना अहम भाव हो गया है कि वह किसी से कुछ सीखना ही नहीं चाहता, क्योंकि विज्ञान की तरक्की बहुत हो गई। इसलिए वो सोचता है मैं जो कर रहा हूँ वो दूसरा थोड़ा ही कर सकता है। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा भी नहीं करना जानता। उसकी सफलता ने उसे अंधा बना दिया है, उसकी महानताओं ने उसे दयनीय रूप से छोटा बना दिया है। तो सफलता पाई, सफलता में घमंड आ गया, यानी वो जो क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र है, उसमें जो सफलताएं मिली है उससे हम सब लोग उधर ही आकर्षित हो रहे हैं, उसी को महान मान रहे हैं। और ये कोई महानता नहीं है, लेकिन हमने उस प्रकार से उसको महत्व दे दिया कि अब वो दूसरों की तरफ ध्यान ही नहीं देता, दर्शन की तरफ बढ़ने की या दर्शन पर विचार करने का ध्यान नहीं देता। ये मनुष्य कर रहा है, ये कोई विज्ञान, कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन विज्ञान से प्रभावित व्यक्ति, केवल वो सोचता है, विज्ञान से प्रभावित व्यक्ति भाव दृष्टि की ओर अपना ध्यान नहीं ले जाता।
यदि यही क्रम बना रहेगा तो इतना परिश्रम पूर्वक प्राप्त फल मानवता के लिए भयावह नहीं तो निष्फल हो ही जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही परिश्रम के बाद विज्ञान आगे बढ़ा और बहुत ही परिश्रम के बाद हमारे पूर्वजों ने दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ प्राप्त किया। दर्शन के क्षेत्र में एकता लाने में, अनेकता में एकता लाने में बहुत कुछ प्रयत्न किया, वो भी विफल जाएगा। वो साधक अपने आप को सिद्ध मान लेता है तो उसकी भी यही दुर्दशा होती है। यही स्थिति हमारी है। हम अपने आप को, हम तो आगे, हम पुराने हैं, हम इतने आज तक बढ़े आ रहे हैं, इतने समय से हम संघ में काम कर रहे हैं, अब हमको और क्या चाहिए, अब हमको दूसरी क्या बात सोचनी है, अब कौन सा भाव और कौन सा अंशी और कौन सा अंश, ये जो बातें अगर हम करने लग जाएंगे तो ये दुर्दशा, जैसी दुर्दशा विज्ञान की हो सकती है वैसी दुर्दशा हमारी भी हो जाएगी। वह भी साधना के क्षेत्र का एक अनुपयोगी पत्थर बनकर रह जाएगा। फिर वो साधना में वो न तो आगे बढ़ सकेगा और न किसी दूसरे को प्रेरणा दे सकेगा, एक अनुपयोगी पत्थर बनकर रुक जाएगा। साधक को अपने विकास की संभावनाओं को कभी समाप्त नहीं मान लेना चाहिए। साधक तो वो है जो निरंतर साधना करता रहता है और जब तक सिद्ध न बन जाए, और सिद्ध बनने की जो स्थिति है वो केवल परमेश्वर की है। इसका अर्थ ये है कि जीवन भर वो साधना में रत रहे, कभी भी अपने आप को सिद्ध न माने। उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक जरूर हो, पर विद्यार्थी और साधक का भी दृष्टिकोण नष्ट नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक हो अर्थात जो अब तक की एकता करने की बात है, संख्या बढ़ाने की बात है, लोगों को परस्पर जोड़ने की बात है, इसमें उसका विश्वास होना चाहिए। लेकिन इस विश्वास के साथ उसको मानना चाहिए कि मैं साधक हूँ, इसलिए निरंतर मुझे भी कुछ न कुछ सीखना है, मैं विद्यार्थी हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक जरूर हो, पर विद्यार्थी और साधक का भी दृष्टिकोण नष्ट नहीं होना चाहिए। साधक और विद्यार्थी ही दार्शनिक दृष्टिकोण अंगीकार कर सकता है। अगर वो विद्यार्थी बना हुआ है, साधक बना हुआ है, तो जो दार्शनिक रूप से हमको समझाया जाएगा वो हम सीख सकते हैं। हमको दार्शनिक रूप से एक बनाने का प्रयास किया जाएगा तो हम उस ओर ध्यान दे सकते हैं। अगर वो हमारा भाव ही नष्ट हो गया साधक का और विद्यार्थी का, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे। जहाँ कहीं साधक के दृष्टिकोण में गतिरोध पैदा हुआ, समझ लीजिए वह गतिरोध विज्ञान के दर्शन की ओर जाने के मार्ग में गतिरोध पैदा हुआ है। साधक के दृष्टिकोण में गतिरोध पैदा हुआ मतलब साधक ने आगे बढ़ने से दिक्कत हो रही है उसका आगे बढ़ने में, और वो मान लो गतिरोध विज्ञान के दर्शन की ओर जाने से मार्ग में अवरोध पैदा हुआ है। विज्ञान जो दर्शन की ओर बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है, ये गतिरोध है। साधक केवल अपने आप को सिद्ध मानकर अपनी मंजिल पहुंच गई, जैसे विज्ञान जहाँ तक आ सकता है वहाँ तक वो आ गया और अब वो मानता है मैं सिद्ध हो गया, तो उसका साधक का जो भाव है वो खत्म हो गया और वो विज्ञान को जो दर्शन की ओर बढ़ना चाहिए वो बंद हो गया, गतिरोध हो गया मार्ग। जो ही वह उपरोक्त संभावनाओं को ठुकराकर सिद्धावस्था के स्वप्न देखने लगता है, तो उसके भीतर का विज्ञान भी दर्शन की ओर बढ़ने से इनकार कर देता है और यही अनेक समस्याओं की जड़ बन जाता है। वो अपने आप को सिद्ध मान ले और इसलिए सिद्ध मान लेते तो उसको अब साधना की जरूरत नहीं। तो वहीं पर जो विज्ञान था वो जो धीरे धीरे दर्शन की ओर उसको बढ़ाया जा रहा था, वहाँ विज्ञान ने दर्शन की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया और वहीं सामंजस्य टूट गया और इसी से समस्याएं पैदा हो जाएगी। हमारा ये कभी कहना नहीं हो सकता है कि वह अपने आप को एक निर्जीव लट्ठा मान ले और समय का प्रवाह जिस थपेड़े में उसे झिझोड़ने का यत्न करे उसके प्रति आंख मूंद कर आत्मसमर्पण कर ले। इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा नदी में गिर गया तो जैसे नदी चलाती है वैसे चलता रहता है, उस तरह से वो भी अपने मन मस्तिष्क में कुछ सोचे नहीं, विचार नहीं करे, मंथन नहीं करे, चिंतन नहीं करे, जो उसके शंकाएं उठते हैं उन शंकाओं का समाधान नहीं करे, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। उससे तो हम केवल इतनी ही कामना करते हैं कि साधना के मार्ग में उसे जो कुछ विश्वास प्राप्त हुआ है उसकी समय समय पर परीक्षा करता रहे। जो कुछ अब तक उसने सीखा है उसकी परीक्षा करे, क्या मैं ठहर सकता हूँ, क्या मैंने सीखा वो सही है? अगर सही नहीं है तो क्या सही मुझे और कहीं से मिल सकता है, और कहीं से नहीं मिल सकता और यहीं मिल सकता है, तो क्या मैं अब आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया हूँ, क्यों नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूँ? ये इस प्रकार से अपने आप को वो करता रहे, समय समय पर अपनी खुद की परीक्षा करता रहे। आगे के मार्ग में भी दूसरों की अपेक्षा अपनी आंखों का प्रयास करे और आगे जो बढ़ना है वो लोगों को देख कर नहीं, अपने स्वयं को सोच कर
प्रयोग करके और उस बात में आगे बढ़ना चाहिए। आंखें मूंदने की बात का समर्थन न विज्ञान कर सकता है और न दर्शन ही कर सकता है। आंखें तो मूंदने का प्रश्न ही नहीं है। आंखें मूंद लेंगे तो हम विज्ञान के स्तर तक जो हमको करना चाहिए था वो भी हम नहीं कर पाएंगे। आंखें मूंद लेगा वो स्वयं से आगे कैसे बढ़ेगा? आंखें मूंद लेगा वो संघ में ही क्यों आएगा? और संघ में आ भी गया है तो फिर वो शाखा में क्यों आएगा? और शाखा में कभी कभी दर्शन दे जाता है तो शिविर के टाइम कोई न कोई बहाना कर लेगा। इसलिए आंख मूंदने का प्रश्न नहीं है, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो चाहे दर्शन का क्षेत्र हो। उसका समर्थन आज तक केवल कुछ तानाशाह करते आए हैं, जिन्होंने एक बार चाहे भूमंडल को आतंकित कर अपनी बाहों पर उठा लिया हो, लेकिन अंततोगत्वा उनके नाम उनकी पाश्विकता के विरुद्ध उठी हुई मानवता की करुण पुकार में सदा सर्वदा के लिए सो गए हैं। ऐसा जो आंख मूंद लो या लोगों पर दबाव डाले कि आंख मूंद लो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो, तो इस प्रकार के तानाशाह कभी कभी पैदा होते हैं, वो करते हैं। लेकिन उन तानाशाहों का इतिहास देखो तो वो कहाँ खो गए? आज कोई नाम लेवा नहीं उनका। क्या स्थिति होगी इनको? अभी द्वितीय महायुद्ध में, विश्व महायुद्ध में जो ऐसे इस तरह के जो थे, जो तानाशाह बनकर जो युद्ध कर रहे थे, जो सारी दुनिया को अपने नीचे करना चाहते थे, क्या स्थिति होगी? उनको आज लोग गालियाँ निकालते हैं, उनका नाम लेवा तक नहीं रहा, उनको पूछता कौन है? अभी अभी खबर आई कि चीन में एक व्यक्ति ने ये पत्र लिखा और ये वायरल किया कि भाई किसी एक आदमी के अनुसार चलने पर ही ये जो वायरस है वो दुनिया में फैला है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसको पहले तो नज़रबंद कर दिया, क्योंकि चीन की पोल खुल रही है तो उसको नज़रबंद कर दिया, और अब कहते हैं उसको गायब भी कर दिया, पता नहीं कहाँ ले गए, अरेस्ट कर लिया है, कहीं डाल दिया है, जेल में डाल दिया है, और उसको कोई भरोसा नहीं, उसको मार भी सकते हैं। तो इस तरह के जो तानाशाह हैं उनका फिर नाम लेवा भी नहीं रहता है, और मानवता की जो करुण पुकार है उसमें सदा सर्वदा के लिए सो गए, उसमें वो कभी भी वापस पुनः उनका कभी उनके पीछे चलने वाले या उनका नाम लेकर कुछ करने वाले आगे कभी नहीं मिलेंगे। जय संघ शक्ति।